हे गाइस, मैं हूं सूरज भान एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पैन फॉर्म डॉक्यूमेंट को आपको कुरियर के द्वारा या बाई पोस्ट के द्वारा कैसे सेंड करना होता है। तो अगर आपने फिजिकल मोड में पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो इस कंडीशन में आपको उनके डॉक्यूमेंट्स को बाई पोस्ट कुरियर के द्वारा सेंड करना होता है। अदरवाइज आपका जो पैन कार्ड है वो इशू नहीं किया जाएगा। बट काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि पैन फॉर्म को किस एड्रेस पे सेंड करना है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा और प्रैक्टिकली आज दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म को कैसे रेडी करना है और कैसे बाई पोस्ट सेंड करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब आप पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, चाहे वो NSDL के जरिए हो या फिर UTI के जरिए हो, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। ये नंबर बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि इसी से आपका एप्लीकेशन ट्रैक होता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट को भेजने की जरूरत हमें कब होती है। अगर आपने eKYC के जरिए या फिर आधार से पैन कार्ड अप्लाई किया है OTP बेस्ड वेरीफाई करके, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने फिजिकल मोड से अप्लाई किया है तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स कुरियर या पोस्ट के द्वारा सेंड करने होंगे। चलिए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे आपको भेजना होता है। आपको ये 3 चीजें भेजनी होती हैं। पहला नंबर, पैन एप्लीकेशन की जो एक्नॉलेजमेंट कॉपी होती है जिस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो 2 पेजेस में होता है, इसे आपको सेंड करना होता है। इसके साथ ही आपको अपना एक ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी लगाना होता है। तो अगर आपने तीनों ही प्रूफ में आधार कार्ड वाला ऑप्शन चूज किया था तो आपको सिर्फ आधार कार्ड लगाने की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म के साथ में। सो जैसा कि आपने देख लिया, यहाँ पे पैन एप्लीकेशन फॉर्म है हमारे पास जो कि 2 पेजेस में है। इसके बाद तीसरा पेज है हमारा आधार कार्ड, जो कि हमने एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में लगाया है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगाते हैं या फिर जो भी अटैच करते हैं वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि आपके उस पर सिग्नेचर होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सिग्नेचर है। ऐसे ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। तो चलिए जानते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को आपको किस एड्रेस पे सेंड करना है। अगर आपने NSDL के जरिए अपना पैन कार्ड अप्लाई किया है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को इस एड्रेस पे सेंड करना होगा। पैन फॉर्म को सेंड करने के लिए आपको मार्केट से एक एनवेलप लेके आना है या फिर कोई भी लिफाफा अगर आपके घर पे है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जैसा मेरा है। इस लिफाफे में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को डालना होगा और इसके ऊपर आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से टाइप करके या फिर डायरेक्टली अपने पेन से भी लिख सकते हैं इसका एड्रेस कि कहाँ पे आपको इसे सेंड करना है। अब चलिए हम जानते हैं कि आपको अपने एनवेलप पे क्या लिखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर पैन एक्नॉलेजमेंट नंबर। इसके बाद इसके आगे आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर लिखना होगा जो आपको मिला है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म में आप अपना एड्रेस और नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ में कि आप इस फॉर्म को कहां से सेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 में आपको वो एड्रेस लिखना होगा कि आप इसे कहां पे सेंड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स के पैन सर्विसेज यूनिट पे एड्रेस पे हम सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो एड्रेस आपको लिख देना है। तो जैसा कि आप सैंपल देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके से आपको अपने एनवेलप को तैयार करना है। तो आपको इसे लेके जाना है पोस्ट ऑफिस पे और वहां पे आपको बोलना होगा कि आपको इसे स्पीड पोस्ट के जरिए सेंड करना है। इसके बाद वहां से आपको एक स्लिप मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको ट्रैकिंग स्लिप मिलता है जिसे आप पोस्ट ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपने पार्सल को या फिर अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ पे पहुंचा है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट उस एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है, देन इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, देन इसके बाद आपका जो पैन कार्ड है वो 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर बाई पोस्ट आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। सो इस तरह आप काफी आसानी से पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे आप कुरियर के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, पैन अप्लाई करने के बाद उसके डॉक्यूमेंट्स को भेजना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, बस आपको इसकी सही जानकारी होनी चाहिए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।